अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाए मेरी बहनें भाई, मेरी आंटी सब कैसी हैं। मैं आज फिर दोबारा निकली अपने मियाँ के साथ फ्रैंकफर्ट जाने के लिए। कोई काम था ज़रूरी, तो उसके लिए फिर मियाँ जी मुझे अपने साथ ले गए। मैं और मेरा बेटा बड़ा वाला और साथ मियाँ जी। अभी हम निकले हुए हैं और अभी जो है हम तकरीबन आधा रास्ता जो थे ना वो तय कर चुके थे। अपनी गाड़ी पे ही हम लोग गए और मौसम भी जो था वो जब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 29-30 था शायद टेम्परेचर। तो मैं आपको घर दिखा रही थी कि मैंने एक घर भी देखा था वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी आइन कॉफन की, इसलिए कि हम लोग अपने देवर के घर जा रहे थे। देवर पाकिस्तान गया हुआ था, तो उसके घर में जो चीज़ नहीं थी ना, पहले भी गई थी पिछले हफ्ते, वो देख लिया था क्या क्या नहीं था। तो फिर मैं स्टोर में आ गई लीडल पे। तो मैंने कहा साथ में अपनी बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में हैं उनको दिखाऊं कि यहाँ पे चीज़ें कितनी साफ़ सुथरी होती हैं। ये देखें, बनाना भी आपको यहाँ पे इस स्टोर पे लीडल पे हर चीज़ मिलेगी। ये फ्रूट्स देखें पैक हुए हुए होते हैं और बड़ी मुनासिब कीमत में मिलते हैं। और मैं साथ साथ देख रही थी और साथ साथ उठा रही थी चीज़ें, क्योंकि मैंने कुछ खाने के लिए लेके जाना था। फ्रूट नहीं था घर में। तो वैसे तो घर में हर चीज़ होती है, ज़ाहिर बात है। जब औरतें घर में ना हो तो फिर मर्द उस हिसाब से चीज़ रखते हैं जो उनको चाहिए होती हैं। और हम जैसी औरतें जो होती हैं वो तो हर चीज़ होती है कि ये भी हमारे घर में हो, ये भी हो। बहरहाल हम 2 दिन के लिए गए थे और हमने जो शॉपिंग की थी वो पूरे 2 हफ्तों की थी। तो साथ बेटा जो था वो कह रहा था कि मामा मुझे अब भूख लगी और मैं ब्रेकफास्ट के लिए जो है ना मैंने ब्रेड और पराठा नहीं खाना, और मुझे जो है ना मैं क्रोसन लूँगा और साथ जो है ना ब्रोचने लूँगा। तो ये देखिए ब्रेड है हमारी। ये वाइट ब्रेड थी, ब्राउन ब्रेड थी। तो हम लोगों ने तो वैसे मैंने और मेरे मियाँ ने जो था वो रोटी खानी थी। फिर जाके मैंने आटा शाटा गूँधा। तो ये अपने लिए ब्रोचने देख रहा था, साथ क्रोसन देख रहा था। और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फिर मैंने सारी वीडियो बनाई ना। मैंने कहा मेरी बहनें हैं, मेरे भाई भी कहते होते हैं जब आप बाहर जाती हैं तो प्लीज़ आप हमें दिखाया करें बाहर का वेदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई है और आपने मुझसे फरमाइश की है, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए पुडिंग पैकेट्स में होती है, चीनी और चीनी के पैकेट्स होते हैं, 1-1 किलो के होते हैं। उसके बाद ये सारा पार वाला एरिया, इसमें न्यूटेला जैम्स, हर किस्म के जैम्स हैं। और साथ जो है ये मैं आपको दिखा रही थी अंडे पैकिंग होती है, देखें डेट लिखी होती है इसकी। और मैं ये वाली हम जो है ना, मैं ज़्यादा बड़ी पैकिंग लेती होती हूँ, ये 10 वाली है और मैं 18 वाली लेती हूँ। इसमें बीओ वाले भी होते हैं, जो एग होते हैं ऊपर बाकायदा डेट लिखी होती है, और जिस डेट से ऊपर हो जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे इतना जो है ना यूरोप में जो हर चीज़ के ऊपर हर खाने की उस पर डेट लिखी होती है। तो ये साथ कॉर्नफ्लेक्स आ गए सारे। मेरा बेटा कहा था मामा 2 चीज़ें लेनी थी और आप देखें घुसी और 1 घंटा हो गया। मैंने कहा मैं अपने व्यूज़ के लिए जो है ना साथ साथ जो है ना व्यूज़ मेरे जो हैं उनको दिखाने के लिए मैंने जो है बेटे थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगी। और ये साथ जो था ऑयल, जो कुकिंग ऑयल मैं आपको बता रही थी, ये उसका ख़त्म हुआ था और ये भी बॉटल ले ली। यहाँ से कपड़े भी आपको मिल जाएंगे सेल पे, जूते भी मिल जाएंगे बच्चों के, उन्होंने लगाए होते हैं। घर की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, खाने की चीज़ें भी मिल जाएगी। और जूस मशीन मेरे बेटे की नज़र पड़ी तो मुझे कहता मामा ये जूस मशीन भी अच्छी है। मैंने कहा ये छोटी है, तो कहता मामा मैं ले लूँ। मैंने कहा छोटी है। ये देखिए जार होते हैं जिसमें आप मसाले मसूले डाल के रख सकते हैं। ये 4-4 का सेट लगा हुआ था और ये सेल में लगा हुआ था। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत है, लेकिन वैसे मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। ये जो सामने जूस मशीन है ये कह रहा था। फिर चॉपर लगा हुआ था। दिल तो बड़ा किया कि ख़रीद लूँ, घर में हर चीज़ होती है, लेकिन बस एक वो औरत का होता है ना कि ये भी हो ये भी हो। अभी हम आ गए थे कासे पे और हम ऐसे अलाउ नहीं होता कि हम जो है कासे वालों की जो है ना वो तस्वीर लें या वीडियो बनाएं। तो मेरा बेटा कहता मामा बंद कर दे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उसके मुंह की नहीं बेटे बनाऊंगी। तो मैं सिर्फ ना जो जहाँ पे आके हम लोगों ने पैसे देने होते हैं ना, तो वहाँ की मैं थोड़ी सी बना लूँगी। तो वहाँ से फिर जल्दी जल्दी थोड़े बहुत पानी शानी नहीं था घर में, वो ख़रीदा।
तो थोड़ा सा दूध लिया और साथ इसने अपना जूस लिया, बबल्स ली और लेके तो फिर हम लोग जो है ना फिर दोबारा निकले, क्योंकि ये हम आधे रास्ते में पहुंचे थे। अभी फ्रैंकफर्ट नहीं, हम पहुंचे थे, तकरीबन आधा ही रास्ता था। और मियाँ जी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बेटा कहता मामा मैं और आप चलते हैं अंदर स्टोर पे। ये देखें कितना साफ़ सुथरा स्टोर है और हर चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको साफ़ सुथरी मिलेगी। कोई चीज़ जो है यहाँ पे बहस करने वाली बात नहीं होती कि ये टमाटर इतने किलो पे लगा दो, प्याज इतने किलो पे लगा दो, या आप कोई दूध लेते हैं तो उसे कहनी जी इसकी कीमत कम करो, चीनी लेनी है तो कहनी जिस तरह किलो चीनी है। यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे चीज़ों की लेबल लगा होता है, आपने चीज़ उठानी है अपनी ट्रॉली में डालनी है। हमें तो 4 चीज़ें लेनी थी, इसलिए हमें ट्रॉली की ज़रूरत नहीं थी। और ये मेरा बेटा आके गाड़ी में सामान रख रहा था। मियाँ मेरे जो है ना वो जब भी जाते हैं ना, अब जब से मेरा बेटा गाड़ी चलाता है मेरे मियाँ पीछे बैठते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जब जाना होता है ना तो फिर मेरा बेटा ही गाड़ी चलाता है, फिर मियाँ मेरे रेस्ट करते हैं ना। तो ज़ाहिर बात है गाड़ी खाली थी, ये 7 सीटर थी, तो मियाँ मेरे पीछे जो है वो तकिया और मैं साथ जो पतला वाला कंबल लेगी थी उस पर लेट के, और बेटा और मैं हम लोग बातें करते गए। बीच में थोड़ा सा म्यूज़िक लगाया, थोड़ी सी नातें लगा ली और ज़्यादा हम लोगों ने बातें की। और ये फिर हम लोग एक पार्किंग में रुके। मेरे मियाँ ने ना कहा कि उनको भूख लगी हुई थी, जब हम निकले तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। फिर मैं कॉफ़ी शफ़ी और साथ सैंडविच बना के ले गई थी और ये खाया। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि देखें ये बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ हैं जो इस तरीके से ट्रॉले पे रख के ये एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाते हैं। तो मैं अपने मियाँ को कह रही थी, मैंने कहा मुझे ये गाड़ी भी अच्छी लगती है, ये भी। और ये इतने हंस रहे थे, तो कहते हैं पूरा ट्रक तो मैं ख़रीद देता हूँ ना ऐसे मजाक मजाक में। तो मैंने कहा साथ ही जहाँ पे मैं रुकती थी, मैंने कहा मैं अपने प्यारे प्यारी जो है ना बहन भाइयों के लिए साथ साथ जो है ना व्यू जो है ना वो अपने हैंडी में सेव करती हूँ। और ये भी फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल पास पहुँच ही आए थे। आप समझे कि फ्रैंकफर्ट के अंदर हम लोग आ चुके थे। इसके बाद हम घर चले गए और लेट हो गए थे काफ़ी, तो फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। 3.5 घंटे का सफ़र है हमारे घर से फ्रैंकफर्ट का। और बस जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो फिर खाना शाना खा के मियाँ जी तो बाहर निकल गए हसन के साथ, बेटे के साथ, और मैं जो है सो गई साथ। मैंने कहा आपको जहाज़ भी दिखाऊंगी साथ साथ। तो ये एयरपोर्ट के पास से हम लोग गुजर गए थे। और फिर अगले दिन सुबह उठे तो फिर हम लोग बाहर निकल गए। अगले दिन जब उठे तो फिर मैंने ना एक जगह पे गई थी। पिछली दफ़ा मैंने आपको जो पानी दिखाया था ना, उसकी जो दूसरी साइड थी ना, उस साइड पे मियाँ ने इस दफ़ा लेके जाना था। ये देखिए साथ साथ ट्रेन जा रही है, साथ साथ गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये अगले दिन की वीडियो ये वाली यहाँ से शुरू होती है। तो ये हम लोगों ने, ये जो बाजवा फूड वाले हैं जो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं उनको तो पता है, और जो मेरी फ्रेंड्स यहाँ रहती हैं जर्मनी में, जर्मन वालों को सबको ही पता है, जहाँ पे आपके चावल आटा मतलब थोक के हिसाब से सामान मिलता है। घर की जो ग्रोसरी होती है जो आप रोज़ाना जाके नहीं ला सकते, जिस तरह मसाले हो जाते हैं, चावल आटा चीनी, चीनी तो खैर नहीं, बाकी जो मसाले होते हैं देसी मसाले। तो फिर मैं मेरे मियाँ और बेटा उधर चले गए। और अब यहाँ से सामान लेके मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी, 2-3 स्टोर थे वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग सामान लेके और फिर शाम को घर आए और तकरीबन 3 बजे हम लोग वापस आए हैं अगले दिन। और ये देखें पार्क, ये देखें ज़रा रोड देखें, ये रेड कलर का जो आपको साइकिल का निशान नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे साइकिल चलती है, इधर गाड़ी नहीं चल सकती। और ये देखें हमारी डबल बस जो हमारे यूरोप में ये चलती है, ये हर मुल्क में चलती है, यहाँ पे यूरोप के हर मुल्क में ये चलती है डबल वाली बसें। और बेटा मेरा कैमरे में आना नहीं चाह रहा था, तो मैंने ऐसे ही कैमरा किया। तो मैंने कहा आपको लूलू, कहता नहीं मम्मा मैं नहीं आऊँगा सामने। तो बच्चे जो है ना वो यूरोप के बच्चे वो बड़ा शर्माते हैं सामने आने से। और देखा जहाज़ आपको नज़र आया, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई। मैंने कहा देखेंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, जो वहाँ पे जहाज़ को नज़दीक से नहीं देख सकते, तो यहाँ से देखें। तो अब बस फिर हम लोग घर जा रहे थे और 3 सवा 3 का टाइम था। और गर्मी जो थी वो 29 था आज टेम्परेचर। और गाड़ी में तो एसी लगा हुआ था, तो पता नहीं चला। जो ही गाड़ी से निकली तो मैंने इनको कहा जल्दी से ऊपर पहुँचे और जाके पंखे लगाएं।
तो उनके घर में भी, देवर के घर में भी माशाल्लाह उसके 2 बेडरूम का घर है, अकेला होता है वो। तो पंखे शंखे लगा के हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और हम लोगों ने 11 बजे जो है ना वो नाश्ता खाना, मतलब दिन का लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा इकट्ठा हो गया, क्योंकि रात को हम लोग लेट पहुंचे थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सुबह उठ के जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर सो गई मैं। और जब फिर उठी हूँ तो मियाँ जी तो 9 बजे के उठे हुए थे, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, अपने लिए बनाई, चाय शाय पी के तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करने शुरू हो गई और वो जो है ना अपने हैंडी के साथ लग के फिर 11 बजे मैंने इनको जो है ना वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठा ही दे दिया। वो खा के तो फिर हम निकल आए। और वो उसके बाद की जो वीडियो है वो मैं अगले उसमें व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और ये वापसी का देखें सीन, अभी जब हम निकले हैं तो इतनी जो धूप थी और अब देखें वेदर। अब वैसे भी शाम हो भी चुकी थी ना, तकरीबन 7:45 का टाइम हो गया था, हम घर की तरफ निकल आए थे। लेकिन जब दिन का टाइम था 3 बजे से लेके हाँ 3 सवा 3 बजे से लेके फिर हम पानी वाली जगह पे चले गए, बोट वाली पे। वो काफ़ी लंबी वीडियो थी तो वो मैंने कहा था मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है। और इस तरह ये हम वापसी की वीडियो है उसी दिन रात शाम की। अब ये हो गई थी रात और मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था और मुझे चाय का बहुत शौक़ होता है, या कॉफ़ी मिल जाए सफ़र में या चाय। तो चाय मैंने दिन को 3 बजे पी थी, अब ये रात के 9 बजे का टाइम था, भूख नहीं थी, सिर्फ चाय का था। तो मैंने इनको कहा मुझे तो पीनी है चाय। तो मुझे कहते हैं बाबा जी से पूछो, KFC वाले बाबा जी से पूछो कि इधर चाय मिलती है। ऐसे ही मजाक कर रहे थे और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर रोका इन्होंने कहा थोड़ा ठंडी सी कोई चीज़ पी लो, हो सकता है उससे आराम आ जाए। मेरा BP एकदम जो होता है ना वो शूट कर जाता है जब मेरी नींद ना पूरी हो या मैं थकावट होती है सफ़र में। तो फिर ये अंदर गए तो अंदर से लेके आए जूस, सॉरी वो क्या कहते हैं शेक लेके आए मेरे लिए। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे, सर में बहुत दर्द था, लेकिन मैंने कहा अपने प्यारे व्यूज़ को ज़रा दिखा दूँ यहाँ का KFC हम खाते तो नहीं हैं और मैकडोनल्ड भी अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर, मेरा नहीं होता मैकडोनल्ड पे। डोनर वगैरह हो तो खा लें, तो मैकडोनल्ड नहीं। और फिर मैंने कहा खड़ी है गाड़ी तो चलो शाजी हम जो है ना वो कर लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को अपना यहाँ का KFC। और बड़ी खामोशी थी बहुत ज़्यादा। और जब वहाँ से निकले तो 12:30 का टाइम हमें हो चुका था रास्ते में। ये अब घर के बिल्कुल पास है और इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।